हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एच के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पानी से बिजली बनाकर दिखाने वाले हैं। यानी कि हम आपको एक वाटर टरबाइन जनरेटर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप पानी से बिजली बना सकते हो और उस बिजली को आप अपने हिसाब से कहीं पर भी यूज में ले सकते हो और इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो आइए पर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ इस टाइप का एक चक्र के जैसा बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हमने प्लाई की मदद से बनाया है। आप इसे लोहे या फिर और किसी भी चीज़ से बना सकते हो। इसमें हमने क्या किया कि 6 प्लाई के पीसेस को एक गोल पीस पर कील की मदद से इन्हें ठोक करके फिक्स कर लिए हैं और इसकी साइज़ आपको अपने हिसाब से लेनी है। और इसी टाइप से हमने सेम एक और पीस को पहले से बनाकर तैयार कर लिया है। और फिर हमने एक यूपीवीसी पाइप लिया है जिसकी साइज़ है 20 mm और इसकी लंबाई हमने करीब 2.5 फीट ली है और इसकी जगह पर आप एक सीधी लकड़ी का भी यूज कर सकते हो। और अपनी इस पाइप को क्या करना है कि जो हमने चक्कर बनाया था उसके एकदम मिडल में इसे फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मार्कर की मदद से इसकी साइज को मार्क कर देना है और फिर इस मार्किंग के निशान से इस पर हमें होल कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इस पर हमने होल कर लिया है और इसी टाइप से हमने दूसरे वाले पीस पर भी होल कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अपनी इस पाइप को इस चक्र के होल पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और जो हमारा पाइप है इसमें एकदम टाइटली फिक्स होना चाहिए। और इसी टाइप से इसके दूसरे वाले सिरे पर इस दूसरे वाले चक्र को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इस पर फेविक्विक लगा करके इसे अच्छे से चिपका देना है और इसी टाइप से इसकी दूसरी साइड पर भी फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे दोनों चक्र हैं इसमें अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं। और इसके बाद हमने पिलाई के ये 6 पीसेस कट कर लिए हैं और इनकी साइज आपको दोनों चक्र के गैप के हिसाब से रखनी है। तो आपने इन पीसेस को क्या करना है कि दोनों चक्र के मिडल में कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है और इसे फिक्स करने के लिए हम इस पर कीलों को ठोक देंगे। तो फटाफट से हम इस पर कीलों को ठोक देते हैं। तो इसके दोनों साइड पर हमने कीलों को ठोक करके इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और इसी टाइप से इसके सभी पीसेस को इस पर फिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने सभी पीसेस को इस पर अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और ये हमारा टरबाइन बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हमने एक साइकिल का रिम लिया है और इसके अंदर की हमने दूरी को पहले ही निकाल दिया है और इसे क्या करना है कि अपनी इस टरबाइन के पाइप पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। लेकिन जो हमारा रिम हो अभी स्लिप करेगा, तो ये स्लिप ना करे तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस पर हमें एक होल कर देना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इस पर एक आर पार होल कर देंगे और होल करने के बाद हमें क्या करना है कि इस पर हमें एक स्क्रू को कस देना है ताकि जो हमारा रिम है वो स्लिप ना करे और ये टरबाइन के साथ साथ घूम सके। तो इसे हमने टाइट करके अच्छी तरीके से कस लिया है और आप देख सकते हो कि जो हमारा रिम है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा है। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की 2 बेरिंग को लिया है और इन दोनों बेरिंग को क्या करना है कि इस पाइप के दोनों सिरों पर इन्हें फिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इस बेरिंग को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और इसी टाइप से दूसरी वाली बेरिंग को इस पाइप के दूसरे वाले सिरे पर फिक्स कर लेना है। तो इसे भी हमने अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और इसके बाद हमने एक प्लाई का टुकड़ा लिया है और फिर हमने कुछ इस टाइप की 2 और बेरिंग को लिया है और जितना हो सके आपको छोटी बेरिंग को लेना है, आपको ज़्यादा बड़ी बेरिंग को नहीं लेना है। और फिर हमने एक सीधी लकड़ी को लिया है और इस लकड़ी के दोनों सिरों पर इन दोनों बेरिंग को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिक्स करने के बाद इसे क्या करना है कि इस प्लाई पर कुछ इस तरीके से इन्हें फिक्स करना होगा। तो इन्हें फिक्स करने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की क्लिप को बनाया है और इस क्लिप को क्या करना है कि बेरिंग पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके और फिर इसके दोनों साइड पर स्क्रू को कस करके इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो हमने दोनों बेरिंग पर क्लिप को कस करके टाइट कर लिया है और इसमें हमारी बेरिंग अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी हैं। और फिर हमने कुछ इस टाइप की एक छोटी सी पुल्ली को लिया है और इसे हमने प्लाई से बनाया है और इसी टाइप से हमने एक बड़ी साइज की पुल्ली को लिया है और इन दोनों पुल्ली को क्या करना है कि इस लकड़ी के दोनों सिरों पर दोनों पुल्ली को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो आप देख ही सकते हो कि इस पर हमने दोनों पुल्ली को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और फिर हमने कुछ इस टाइप की एक डायनामो मोटर को लिया है जो कि मार्केट में आपको 150 से 200 रुपये में आसानी से मिल जाएगी और ये बहुत ही कम आरपीएम में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज निकाल देती है और ये जनरेटर का ही काम करेगी। और इसे क्या करना है कि इस बड़ी वाली पुल्ली के सामने यहाँ पर इसे फिक्स कर लेना है। तो इसे भी हम इन क्लिपों की मदद से फिक्स कर देंगे
तो इस पर हमने 2 क्लिप को कस करके अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है और फिर हमने कुछ इस टाइप की एक छोटी सी पुल्ली को लिया है और इसे क्या करना है कि अपनी इस मोटर की शाफ्ट पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है कि इस मोटर को इस बड़ी वाली पुल्ली से कनेक्ट करना होगा ताकि जब भी ये पुल्ली घूमे तो उससे हमारी मोटर भी घूम सके। तो इसके लिए हमें एक बेल्ट बनाना होगा। तो हमने ये साइकिल का खराब ट्यूब लिया है और आपको नया ट्यूब लेने की ज़रूरत नहीं है और इस ट्यूब से हमें क्या करना है करीब 2 से 3 का एक पतला सा पीस कट कर लेना है। तो इसे हम कैंची की मदद से कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ट्यूब का कुछ इस टाइप का एक पीस कट कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि इसके दोनों सिरों को आपस में चिपका लेना है। तो इसके लिए हम इस पर थोड़ा सा फेविक्विक को लगा देंगे और फिर इसके दोनों सिरों को आपस में चिपका देंगे। तो इसके दोनों सिरे अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं और ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे क्या करना है कि मोटर की पुल्ली पर कुछ इस टाइप से चढ़ा करके और इस बड़ी वाली पुल्ली पर भी चढ़ा देना है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारी पुल्ली घूम रही है और उसी से हमारी मोटर भी अच्छी तरीके से घूम पा रही है। और इस पुल्ली को लगाने का ये फ़ायदा है कि जब भी हमारी पुल्ली एक बार घूमेगी तो इससे करीब 8 से 10 गुना बार हमारी मोटर घूमेगी। इससे हमारी मोटर की आरपीएम बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालेगी। और अब हमें क्या करना है कि इस मोटर के दोनों पॉइंट से हमें 2 वायर को सोल्डरिंग कर लेना है। तो इसके लिए हमने ये कुछ इस टाइप के 2 वायर को लिया है और इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमें रेड वायर को सोल्डरिंग कर देना है और इसके नेगेटिव वाले पॉइंट से हमें ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि इसकी दूसरी साइड पर जो ये छोटी पुल्ली लगी है इसे क्या करना है कि जो हमने टरबाइन पर रिम लगाया था उस रिम से इस पुल्ली को एक बड़ी सी बेल्ट के द्वारा इसे कनेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर अपने सारे सिस्टम को बहते हुए पानी पर सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी बह रहा है। तो यहाँ पर हम अपने टरबाइन और जनरेटर को फटाफट से फिट कर लेते हैं। ढालना हो जाएगा तब तक पानी। तो यहाँ पर हमने अपने वाटर टरबाइन जनरेटर को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा टरबाइन घूम रहा है और उसी से हमारा जनरेटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से घूम पा रहा है। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखा दें कि जो हमारा जनरेटर है ये कितने वोल्टेज तक निकाल दे रहा है। तो इसके लिए हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर दिया है। अब हम अपने जनरेटर के दोनों वायर को मल्टीमीटर के दोनों पिनों से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसे कनेक्ट किया मल्टीमीटर में वोल्टेज बताना स्टार्ट हो चुका है और ये 13 से लेकर 14 वोल्टेज तक बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल दे रहा है। अब हम आपको इससे कुछ जला करके भी दिखा दें। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट की एलईडी प्लेट को लिया है और इसके दोनों वायर को हम जनरेटर के दोनों वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने वायर को कनेक्ट किया हमारी जो एलईडी प्लेट है वो जलना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको दिन में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन जो हमारी एलईडी प्लेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जल रही है क्योंकि हमारी जो एलईडी प्लेट है वो 12 वोल्ट की है और जो हमारा जनरेटर है वो 14 वोल्टेज तक निकाल दे रहा है। तो इससे जो हमारी एलईडी प्लेट है वो तो अच्छी तरीके से जलेगी ही। और अगर आप इससे एसी वोल्टेज लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ इस टाइप की एक इन्वर्टर किट लेना होगा जो कि आपको मार्केट में 300 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और इसके जो इनपुट वाले वायर हैं इन दोनों वायर को जनरेटर के दोनों वायर से कनेक्ट कर देना है। रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देना है और फिर इसके जो आउटपुट वाले वायर हैं इससे आपको एसी वोल्टेज मिलेगा। तो इसके टेस्टिंग के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लिया है और इसके दोनों वायर को हम इस बोर्ड के वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा जो एलईडी बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो चुका है और आपको तो साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा कि जो हमारा एलईडी बल्ब है वो कितने अच्छी तरीके से जल रहा है। और ये एलईडी हमारा 9 वाट का है और ये 220 वोल्ट से चलता है। लेकिन आपको छोटे छोटे अक्षरों में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हम कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, एकदम रियल वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारा जो बल्ब है वो हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रहा है
क्योंकि हमने इन्वर्टर किट को डायरेक्ट जनरेटर से कनेक्ट किया है। हमारा जो जनरेटर है ये प्रॉपर तरीके से करंट नहीं निकाल पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक 12 वोल्ट बैटरी को जनरेटर से कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जनरेटर बैटरी को चार्ज करते रहेगा और बैटरी इन्वर्टर किट को प्रॉपर तरीके से करंट देती रहेगी और फिर आप इससे 100 वाट तक की किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से चला सकते हो। इससे आप एलईडी जला सकते हो, इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, इससे आप और भी काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चला सकते हो। इससे आप 100 वाट तक की किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से चला सकते हो। तो आपको हमारा ये वाटर टरबाइन जनरेटर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।